नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे कोयलांचल की राजनीति की। कोयलांचल केवल झारखंड ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोयलांचल पर कई फिल्में बनी हैं। उसी कोयलांचल के डुमरी से जेएलकेएम के मुखिया जयराम कुमार महतो पहली बार विधायक बनकर झारखंड विधानसभा के सदस्य बने हैं। जब से जयराम कुमार महतो सदस्य बने हैं, विधायक बने हैं, तब से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। आज पुनः हम लोग उसी कोयलांचल की राजनीति की बात करेंगे। आपको याद होगा कि 6 जनवरी को जयराम कुमार महतो ने विस्थापितों के मुद्दे पर चक्का जाम का ऐलान किया था, लेकिन वो चक्का जाम हकीकत में नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? जब चक्का जाम का जयराम कुमार महतो ऐलान किए तो उसके बाद सीसीएल का मैनेजमेंट उसी समय बोला कि 1-2 दिन में विस्थापितों से और जयराम कुमार महतो से वार्ता होगी और जितने भी मुद्दे हैं उसको सुलझा लिया जाएगा, और चक्का जाम नहीं करने का रिक्वेस्ट किया। जयराम कुमार महतो मान गए। आज 8 जनवरी है। कल 7 जनवरी को जयराम कुमार महतो और विस्थापितों को सीसीएल के मैनेजमेंट से रांची में मिलना था। सीसीएल का हेडक्वार्टर रांची है, तो रांची हेडक्वार्टर में उन लोगों की बात होनी थी। जयराम कुमार महतो रांची भी गए, लेकिन उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा आखिर जयराम कुमार महतो के पीछे कोई राजनीति कर रहा है। कौन नहीं चाहता है कि विस्थापितों की लड़ाई में जयराम कुमार महतो जिस हिसाब से सामने आकर लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें शामिल नहीं हो, या उसका क्रेडिट नहीं देना चाहता है। इन सब मुद्दों पर आज विस्तार से बात होगी। सबसे पहले हम विस्थापितों की लड़ाई का बैकग्राउंड आपको बता देना चाहता हूं। ये सबको पता है कि सीसीएल क्वार्टर मामले में देर रात जयराम कुमार महतो प्रशासन से और पुलिस महकमा से लगातार उनकी जो बातचीत हुई थी वो पूरे राज्य में वायरल हुआ था, और उसके बाद उस घटना के अगले दिन जयराम कुमार महतो और उनके समर्थकों पर पुलिस ने एफआईआर भी कर लिया था सीसीएल के कहने पर। उसमें कंप्लेनेंट सीसीएल था। जयराम कुमार महतो उसके बाद खुलेआम ऐलान कर दिए थे कि अब जितने भी अवैध क्वार्टर हैं वो सबको खाली करना पड़ेगा सीसीएल मैनेजमेंट को। उन्होंने बताया कि केवल जयराम कुमार महतो या उनके समर्थक ही नहीं, बल्कि इससे पहले जो जितने सांसद और अलग राजनीतिक दल के लोग हैं उन्होंने भी वहां के क्वार्टर पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। उस दिन उनको ये भी बोलते सुना गया था कि आजसू के जो चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, जो गिरिडीह के सांसद हैं, उनका भी क्वार्टर है सीसीएल के अंदर। उन्होंने यह भी कहा कि जो पूर्व के विधायक और पूर्व के मंत्री जो इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर जगन्नाथ महतो, उनका आज भी क्वार्टर है सीसीएल के अंदर। जबकि उनसे ना उनको क्वार्टर दिया गया, और जब उनके लोगों ने जेएलकेएम का वहां दफ्तर बनाने का कोशिश किया तो उसको खाली भी करा लिया गया और उन पर एफआईआर भी किया गया। उसके बाद ही जयराम कुमार महतो ने बोला था कि जितने भी क्वार्टर्स हैं, केवल सीसीएल ही नहीं बाकी कंपनियों के भी जितने भी क्वार्टर्स हैं, अगर वो अवैध रूप से कब्जा है तो उनको खाली करना होगा, मैनेजमेंट को लिस्ट देना होगा, और उसके बाद अगर वो किसी को अलॉटमेंट होगा तो पहला हक जो है विस्थापितों का है, रैयतों का है, अगर कंपनी को उस क्वार्टर्स की जरूरत नहीं है तो। विस्थापितों के और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे विस्थापितों को रोजगार मिलना, उनका जो लैंड का जो अभी तक कंपनसेशन का जो मैटर जो पेंडिंग है उस मैटर को पूरा करना, जहां तहां उन पर जो अतिक्रमण होता है उस मैटर को उठाना। अब जो नए बच्चे जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको फिर से नौकरी नहीं मिल रहा है तो उनको नौकरी में भागीदारी उस कंपनी के साथ होना। इन सब मुद्दों पर विस्थापितों का वहाँ अलग से लड़ाई चल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति। और जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम उन्हीं को समर्थन दे दी, और उनके चक्का जाम को उन्होंने ऐलान कर दिया कि जेएलकेएम के लोग बढ़ चढ़कर इस चक्का जाम को सफल करेंगे और जेएलकेएम के नेतृत्व में चक्का जाम होगा। उसी के बाद सीसीएल का मैनेजमेंट इन नेताओं को ऑफर दिया कि वो वार्ता के लिए तैयार है, चक्का जाम को पोस्टपोन किया जाए और वो विस्थापितों के सारे मांग को पूरा करेगा। इसके लिए रांची में मीटिंग बुलाया गया। उस मीटिंग के लिए जयराम कुमार महतो भी गए, रांची गए, लेकिन और उन्होंने पहले भी बोला कि उस मीटिंग में वो भाग लेंगे, लेकिन उस मीटिंग में जयराम कुमार महतो नहीं भाग लिए। ऐसा बताया जा रहा है
कि सीसीएल का जो पत्र था वो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के नाम पर आया था कि आप लोग वार्ता के लिए आइए। या तो सीसीएल डायरेक्ट जयराम कुमार महतो को नहीं दिया पत्र कि आप आइए, और या विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के जो नेता हैं वो जयराम कुमार महतो को उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से निमंत्रण नहीं दिए। आपको ध्यान होना चाहिए, जयराम कुमार महतो विधायक हैं और विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। तो जयराम कुमार महतो लगता है इसके पीछे की राजनीति को समझ गए। हालांकि विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के लोगों के कहने पर जयराम कुमार महतो ने अपने प्रतिनिधि को उस मीटिंग में रांची भेजा। उनके प्रतिनिधि के तौर पर विजय कुमार सिंह, जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं जेएलकेएम के, उनको भेजा गया था। तो उस मीटिंग में विस्थापितों के सब्जेक्ट पर बातचीत हुई। हालांकि उसमें केवल 3 जीएम लेवल के अधिकारी मौजूद थे, उससे ऊपर के अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, डायरेक्ट लेवल के अधिकारी। उन्होंने बताया कि जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको अचानक से दिल्ली किसी काम से बड़े मीटिंग में कोल मिनिस्ट्री और बाकी जगह कोल के हेडक्वार्टर में उनको आना पड़ा, इस कारण वो नहीं आए हैं और तीनों जीएम मीटिंग में शामिल हैं। तो उस मीटिंग में विस्थापितों के ऐसा सोर्सेस बताते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर बात हुआ, लेकिन जो जेएलकेएम के प्रतिनिधि हैं उन्होंने जयराम कुमार महतो के जो भी मुद्दे थे उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हालांकि उनका कहना है कि अगर जयराम कुमार महतो उस मीटिंग में होते तो बहुत से मुद्दों का समाधान उसी समय साथ साथ टेबल पर हो जाता। लेकिन चूंकि जयराम कुमार महतो थे नहीं, तो मैनेजमेंट ने हर मुद्दे पर अलग अलग टाइमलाइन लिया है। जैसे रैयतों के नौकरी के मामले पे उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा है। इसका ये मतलब हुआ कि जब उस टाइमलाइन तक अगर वो चीज़ पूरा नहीं होगा, उसके बाद फिर चक्का जाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति है और उसके जो मुखिया हैं वो जयराम कुमार महतो को इस मीटिंग में आने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किए, या उन्होंने सीसीएल मैनेजमेंट को ये क्यों नहीं बोला कि आप जयराम कुमार महतो को एक सीधा निमंत्रण दीजिए, या खुद वो एक उनको निमंत्रण के लिए उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको क्यों नहीं बुलाया। जैसा आपको मालूम है कि विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के मुखिया लखन महतो हैं। लखन महतो उस मीटिंग में मौजूद थे। क्या कोई ऐसा सीसीएल नहीं चाहता है कि जयराम कुमार महतो डायरेक्ट उनसे बात करें, या विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति नहीं चाहती है कि डायरेक्ट जयराम कुमार महतो सामने आए? क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है? क्या ये लड़ाई इसलिए है कि विस्थापितों को अगर उनका अधिकार मिलता है, उनका मांग पूरा किया जाता है, तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं टाइगर महतो को ना मिले? क्या क्रेडिट लेने की लड़ाई है? लेकिन जेएलकेएम के नेताओं का कहना है कि विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति जो है ये तो बहुत दिन से सीसीएल से बात कर रहा है, बहुत दिन से उनके मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन कभी ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, आज तक तो इसका कोई समाधान नहीं निकला। और जब इसका समाधान नहीं निकला और जो चक्का जाम का ऐलान किया, तो जब तक अगर जयराम कुमार महतो उसको समर्थन नहीं देते, या जयराम कुमार महतो या जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर उसको मदद नहीं करता, तो सीसीएल इसको इतना सीरियस नहीं लेता। कहीं ना कहीं जेएलकेएम की एंट्री के चलते ही सीसीएल इतने बड़े वार्ता के लिए तैयार हुआ। इससे पहले इतने बड़े लेवल पे कभी वार्ता नहीं हुई थी। तो जेएलकेएम के मुखिया जयराम कुमार महतो से समन्वय समिति के नेता दूरी क्यों बना रहे हैं? उन पर किसका दबाव है, या ये खुद उनकी सोच है? सीसीएल मैनेजमेंट ने डायरेक्ट जयराम कुमार महतो को क्यों नहीं बुलाया? कहीं उनको भी तो कोई ब्रीफ नहीं कर रहा है? इन सब चीजों पर लगातार जेएलकेएम की पार्टी और उसके मुखिया और उसके थिंक टैंक लगातार विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विस्थापितों का जो टाइमलाइन सीसीएल कल के मैनेजमेंट में जो दिया है उस पर अगर वो अमल नहीं करेगा, तो जेएलकेएम के मुखिया और जयराम कुमार महतो डायरेक्ट लड़ाई में कूद जाएंगे।
और विस्थापितों की संपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं, संपूर्ण लड़ाई वो लड़ेंगे और हर हाल में विस्थापितों को न्याय दिलाएंगे। इसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसे खनन इलाके से बाहर जो प्रदूषण का मामला है उस पर बात हो रही है। इसमें कल की मीटिंग में दो चीज़ और है जो कि उस मीटिंग में हुआ कि जयराम कुमार महतो उस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। एक आरआर पॉलिसी और विस्थापित आयोग दोनों के मुद्दे को जयराम कुमार महतो विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिए हैं। बाकी सब मुद्दों पर टाइमलाइन मिला है सीसीएल मैनेजमेंट से। अगर जयराम कुमार महतो को इस मीटिंग में बुलाया जाता तो ये त्रिपक्षीय वार्ता एक तरह से कहलाता, क्योंकि एक जयराम कुमार महतो का पार्टी होता, दूसरा विस्थापित समन्वय समिति होता और तीसरा सीसीएल होती। लेकिन ये द्विपक्षीय वार्ता ही माना जाएगा। हालांकि जयराम कुमार महतो के प्रतिनिधि उस मीटिंग में मौजूद थे। और इस बीच एक खबर और आ रही है कि बीसीसीएल के जीएम से कल गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की भी मुलाकात हुई थी। आखिर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? कहीं आजसू पार्टी भी तो नहीं चाहती है कि चूंकि उसके वोट बैंक पे जेएलकेएम के मुखिया सेंधमाड़ी कर रहे हैं, तो सुदेश महतो नहीं चाहते हैं कि जयराम कुमार महतो का वो समर्थन का बेस बढ़े, या रूलिंग पार्टी के अंदर से कुछ खेल हो रहा है। इन सब चीज़ों पर लगातार हम लोग बात करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप पे और या अन्य माध्यम से शेयर भी ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।